नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बायोग्राफी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं एक महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय की। तो हम आगे जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था और माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी। इनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र विश्वनाथ दत्त था। इन्हें प्यार से लोग नरेन कहते थे। यह शुरुआती समय में विदेशों में द इंडियन मॉन्क के नाम से मशहूर हुए। इनके गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का एक लोगों के प्रति एक संदेश था। तो यह संदेश इस प्रकार है, स्वयं महान बनो और दूसरों को भी महान बनाओ। स्वामी विवेकानंद जी के एक बचपन का एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कि बचपन में स्वामी विवेकानंद जी और उनके दोस्त के साथ साधुओं के ध्यान का खेल खेल रहे थे। इस समय जब स्वामी विवेकानंद जी की बारी खेल खेलने की आई तो स्वामी विवेकानंद जी एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके ध्यान में लग गए। थोड़ी देर बाद उनके दोस्तों ने देखा तो स्वामी विवेकानंद जी के सामने एक नाग था और फिर स्वामी जी ने आंखें खोली तो आपने सामने एक नाग पाया और स्वामी जी ने कहा कि अभी तो मैं ध्यान कर रहा हूँ का अभ्यास कर रहा हूँ और तू मुझे कुंडलिन करने आ गया। अभी मुझे बहुत समय लगेगा। और वो नाग स्वामी जी के शब्दों को सुनकर वहाँ से चला भी जाता है। स्वामी जी महान तत्वज्ञानी, सच्चे देशभक्त और कुशल वक्ता थे। उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस मिशन और रामकृष्ण मठ जी की स्थापना की थी। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया था। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में विवेकानंद जी ने भाषण की शुरुआत की कि मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, पर संसद के लोगों ने तालियां बजाने लगे। और आगे चलते हैं तो उनके आदर्श विचार आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी 1 घंटे में 700 पेजों की किताबों को याद कर लिया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी का एक नारा भी है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। विवेकानंद जी ने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में वेदांतों का सिद्धांत का प्रसार किया। 25 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार को त्याग कर एक साधु बन गए थे और इनका निधन या समाधि 4 जुलाई 1902 में इन्होंने ध्यान अवस्था में समाधि ले ली थी। यह है आपका